अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको मैथ 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 समझाऊंगी। सबसे पहले इसका है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है कि ये ऑर्डर क्या होते हैं, रो और जो कॉलम्स इनमें होती हैं। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए, इसमें है 2/-5, 3/6। अब इसका हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो रोज़ क्या होती हैं, जो हमारे पास लाइन की सूरत में होती है ना, इनको हम रोज़ कहते हैं। और जो ऊपर नीचे होती हैं इनको हम कॉलम कहते हैं। तो ये वाली हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारा कॉलम है और ये हमारी रो है। तो अब इनका हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले हम रो लिखेंगे फिर हम कॉलम लिखेंगे। तो इनका ऑर्डर है, इसमें कितनी रोज़ हैं 1 और 2 और कॉलम वो भी 2 हैं। तो हम 2/, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपने सबसे पहले रो का लिखना है और फिर उसके बाद आपने कॉलम का लिखना है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये है, इसका भी 2/2 होगा क्योंकि 2 रो हैं 2 कॉलम है। ये वाले का इसमें सिर्फ 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। और इसमें 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं। इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें सिर्फ 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। 1/1 इसका ऑर्डर होगा। इसमें 3 रोज़ हैं और इसमें आपके पास 3 ही कॉलम है, तो 3/3। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसका हमारे पास हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर भी इन्होंने ये ए और बी वगैरह दी हैं, तो हम बताएंगे कि ए जो है वो किसके बराबर है इनमें सब में से। तो हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर आप फाइंड करेंगे कि ए इसमें से किसके बराबर है। आप ऐसे देखेंगे, अब इसमें आपने रो और कॉलम्स भी साथ में देखना है और आपने ये भी देखना है वैल्यूज़। अब हम ए के साथ ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो ए के बराबर है। इसमें से वो कौन सी वैल्यू है, वो सी है, क्योंकि 5 में से जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो वहाँ पर 3 बचेगा। तो 3 और 3 इक्वल होते हैं, इसलिए ए और सी जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल्स टू सी। इसका आपने आंसर ऐसे सिंपल लिखना है कि ए और सी जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। आपने बाकी भी ऐसे देख लेने हैं कि कौन सा किसके इक्वल है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। बी में है 3 और 5। अब यहाँ पर आई में भी है 3 और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज़ भी इक्वल होगी। इस तरह बी और आई भी इक्वल है। और इसके अलावा ई और एच और साथ में जे, ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसे देखें 4 6 0 2 4 6 0 2। इसमें भी ऐसा होगा कि ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड होगा, ये माइनस और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा। तो ये 3 जो हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। उसके अलावा जो एफ़ हैं इसमें 2 और 6 हैं। इधर जी में भी ऐसे ही होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, तो 2 और 6 हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरे के बराबर है। ये डी वाली वैल्यू ये किसी के बराबर नहीं है, इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसको हमने इसमें से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी एंड सी और डी की। अब सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। ए और प्लस जो सी है वो बराबर है 0 के। मैं आपको एरोज़ आपके समझाने के लिए कर डाल देती हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ए प्लस 2b जो है वो हमारे पास 7 के बराबर है। c माइनस 1 जो है वो 3 के बराबर है और 4d माइनस 6 जो है वो 2d के बराबर है। अब इनकी इक्वेशंस बन जाएंगी। a प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0, a प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू -7, c माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 3 और 4d माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 2d। इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्योंकि हम ए से नहीं कर सकते, क्योंकि ए के लिए हमें या ए की वैल्यू चाहिए होगी या सी की, क्योंकि दोनों में से एक को फाइंड करना है तो किसी एक की वैल्यू चाहिए होगी। जो सी है इसमें हम सी को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि साथ में कोई भी वो नहीं है जिसके मतलब ना ए है ना बी है साथ में, तो हम सी को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। अब ये -1 उस तरफ चले जाएगा, c इज़ इक्वल टू 3। ये इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +1
सी इज़ इक्वल टू, अब इनको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो सी का हमारे पास वैल्यू आ गया सी इज़ इक्वल टू 4। अब इक्वेशन नंबर हम 1 को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है 1a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी हमने सी की वैल्यू फाइंड किया, सी इज़ इक्वल टू 0, तो अब हम यहाँ पर सी की वैल्यू डाल देंगे। a इज़ इक्वल टू 4a प्लस, अब इनमें a प्लस 4 है इज़ इक्वल टू 0, सी की जगह हमने 4 उसकी वैल्यू डाली है। a इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। अब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ गया, तो हम b की वैल्यू ईज़िली सॉल्व निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू -4 थी, हम a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब -4 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सारी एक साथ हो जाएंगी। 2b इधर ही रह गया, -7, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, +4। 2b इज़ इक्वल्स टू, इधर इनको प्लस माइनस करें, यहाँ पर 3 आ जाएगा और साथ में माइनस भी आएगा, क्योंकि जो लार्ज वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है, तो ये मैथ का रूल है कि जो लार्ज वैल्यू के साथ साइन होता है वो इसके आंसर के साथ भी आता है। अब यहाँ पर ये आएगा, तो ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इधर नीचे आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 3/2 आ गया और माइनस भी साथ में आएगा। अब इक्वेशन नंबर 4 लास्ट है, इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। बुक वाला जो आंसर है वो -1.5 है, यहाँ पर भी इसके साथ माइनस था, तो आप ये भी लिखेंगे, आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जब 3/2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 1.5 आ जाएगा। ये ऐसे कि 2 को बाई रखेंगे, 3 को अंदर, 2 1 ज़ार 2, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, पॉइंट डाला उसके साथ 0 आ जाएगा, और 2 5 ज़ार 10, तो ये 1.5 आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ये आंसर के साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें किसी भी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने डी फाइंड करना है। 4d जो है इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी डी है। -6 इज़ इक्वल्स टू 2d, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आगे माइनस को हो जाएगा, -6 इज़ इक्वल्स टू, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, ये इनकी कटिंग हो जाएगी। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3d इज़ इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर है, क्योंकि 3 के नीचे 1 था और 1 वैसे ही ख़त्म हो गया, तो 3 इसका आंसर आ गया। अब हम सबके आंसर एक साथ लिख देंगे, a इज़ इक्वल्स टू -4, b इज़ इक्वल्स टू -1.5, c इज़ इक्वल्स टू 4 एंड d इज़ इक्वल्स टू 3। और ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये सारे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी सोल्यूशन यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन नंबर 3।